मैं जहाँ भाई साहब अभी बता रहे थे ना, वो नाम दोसा, वहाँ से आगे थोड़ा स्टार्ट करूँगा। और गिटारा जी अभी कह के गए थे, थोड़ा निकल गए, वो तो जल्दी निकल गए। वो बोले कि ये युवा लोग हैं, नादान लोग हैं, इस नादान की तरफ से आप सबको राष्ट्रवादी प्रणाम। मैं शुरू से ही कहा, अपने प्रारंभ में कहा कि मुझे अनुभव नहीं है। मैं सिर्फ आप सब जो इस बैनर तले इकट्ठे हुए हैं, हमने भी एक अलग से, नादान वही होते हैं। एक मिनट, नहीं सुनिए, मैं मेरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, जिन बच्चों के माँ बाप गुजर जाते हैं, या जिन बच्चों के माँ बाप जिनकी परवरिश ढंग से नहीं होती है, वो बच्चे बिगड़ते हैं। और हम बिगड़ नहीं रहे हैं, आप खुद अपने मुंह से कहेंगे, 2-4 दिन रुक जाओ, आप खुद अपने मुंह से कहेंगे। मैं वादा करता हूँ आपसे, आप चिंता मत करो, हम उल्टी सीधी बात नहीं बोल रहे हैं। आप विश्वास तो करो, थोड़ा बहुत शांत रहो, थोड़ा बात हमने भी सुना ना आपको, हम सुबह से सुन रहे हैं, किसी के बीच में कोई नहीं बोला, आप मत बोलो। यह आपसे थोड़ी निवेदन है हमारा ना। अरे हम एक है भाई साहब, हम एक है। नरेंद्र जी भाई साहब का जब से फोन आया, पिछले 10 दिन से संपर्क में है। हमने वादा किया था उनसे, हम तन मन धन से साथ है, पूरे समर्पण भाव से आपके साथ हैं। मैं विद्यार्थी मित्र था, आपको युवा लग रहा हूँ, लेकिन मैं भी विद्यार्थी मित्र था, वहां बैठ के तालियां बजाते थे। लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई कि हमें यहाँ आके, जो कहते हैं आप ये नेता लोग, हमें नेता की कोई शौक नहीं था, केवल हमारे, और विशेष योगदान तो हमारे प्रवीण जी भाई साहब का रहा है, क्योंकि इन्होंने हमें उद्गत किया कि भाई साहब हमारे जो जन्मदाता है, ऐसा समझ लो आप, तो ये जो हमें प्राण डालने वाले हैं वो यही है। इन्होंने ही कहा था, कौन से काज कठिन से कमाई, जो न हो तो दाद नहीं पाए। ये प्रवीण जी थे, इन्होंने आग लगाई थी हमारे। हमारे धंधे बिजनेस वैसे ही व्यस्त रहते थे, हमें कोई शौक ही नहीं था, चलो ये हमारा वो है सिस्टम था। कुछ समय बाद परिस्थिति ऐसी हो गई कि हमें प्रवीण जी से सहयोग भी मिला, ऐसी बात नहीं, नरेंद्र जी ने बहुत सहयोग किया, सब लोगों ने जो नेतृत्व करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं 2008 से ये लोग आगे लाठियां खा रहे हैं। हम तो जब भी बता रहे थे ना भाई साहब के पीछे जब लठ बसते हैं तो भाग जाते हैं, उसी श्रेणी में हम थे। आज स्थिति यह है कि एक हमारे विचारधारा के जो लोग थे, हमने आग्रह निवेदन किया। भाई साहब कह रहे थे कि वहाँ RTI लगे, उस RTI से हमारा कोई संबंध नहीं है, नाम किसी को जानते हैं। हमारा जो मूल बिंदु था वो जो फाइल को स्टार्ट करवाना कर रहे थे, हमने कहा इस थोड़ी लगाओ इस डिग्री के, ये जब फाइल ही बंद होगी तो हम करेंगे क्या। हमने निवेदन किया, हमारे जो जहाँ तक हमारे हाथ जा पाए हमने उनसे निवेदन किया, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से, काम चल रहा था पहले किस चीज़ का, कि भाई जो पहले लगे हुए हमारे साथी उनको फटाफट नियमित किया जाए, उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि हमें तो शिथिलता की आवश्यकता थी और अन्य प्रकार की, क्योंकि और कई बाधाएं हैं, सब भाई साहब को इनको पता है सबको, और भी हमारे फाइलों में कई बाधाएं हैं, और भी टेंट गाड़ने पड़ेंगे, और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा हमें। ऐसा कोई वो नहीं है कि 2-3 दिन में कोई वो आ जाएगा और बाहर आ जाएगा, रबड़ लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। वह यूं कि डिग्रियों के जो भौरजाल में हम उलझे हुए थे उससे हम बाहर निकले। उसके बाद हमारे ऊपर एक आरोप लगाया गया कि विधि विभाग से इन्होंने रुकवा दी। वो कब लगा, जब मई-जून के अंदर। हमने कहा भाई जब फाइल डिस्पोज हो गई थी 9 अप्रैल को, तो विधि विभाग में किसे ऑब्जेक्ट लगा क्या। हमने जिन लोगों ने जब से पहले सूचना दी उनसे हमने बात की, तो उन्होंने बोला हमने तो ऐसे फेंका है। तो आपने फेंका तो ये तो पूरे राजस्थान में हो गया, हमने जेल भी लिया इसको, कोई बात नहीं, हम बैठ के बात करेंगे। उन लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मामला क्या है। उनका मामला ये है, सरकार नियम आ रहा है उसको आप दूर करो। तो वापिस उन्होंने सेक्रेटरी साहब से बात की, साहब इसको करना तो है। मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी का, क्योंकि बॉस का स्वभाव आप जानते हो,
पहली बार प्रस्ताव जाता है उन्होंने फाइल ओके करके। तो चलो आप सेक्रेटरी साहब आप कहते हो ये समस्याएं हैं, कोई बात नहीं, L5 अगर आप करते हो तो देने के लिए तैयार है और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। L5 पे फाइल बन के दोबारा नए सिरे से फाइल वापस आ गई। हालांकि आपत्तियां बहुत आ रही है, बहुत ज्ञापन जा रहे हैं, लेकिन अब संकट टल चुका है। मैं आपसे वादा करता हूँ 5-7 दिन रुक जाओ। कल हमारे सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने 18 पॉइंट का एक वो फाइल नोट बना के CM साहब के लिए तैयार करा। CM साहब को समय नहीं है जी, CM साहब के 3-4 दिन से वो अमित शाह की वजह से बिजी थे, तो उन्होंने फाइल नोट तैयार कर रखा है, केवल उसमें साइन होने हैं। और ये धरना बहुत ही मैं कह रहा हूँ कारगर होगा। इसमें इंद्रनील चौधरी है ना, ये उस पर अंतिम मोहर यही लगाएगा। मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है अभिव्यक्ति का। जय हिंद, जय भारत।